हिटलर की मौत हो चुकी थी, जर्मनी सरेंडर कर चुका था और जापान सरेंडर करने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, लेकिन मानव इतिहास के सबसे डेडलिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट का एंड भी दुनिया में शांति नहीं ला पाया। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत थी और इसमें सिर्फ 2 देश डोमिनेट करने वाले थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। जब यूरोप में वॉर खत्म हुआ तो उसे कोई पहचान नहीं सकता था। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे, बर्लिन डिस्ट्रॉय हो चुका था, वॉर्सो डेवास्टेटेड था, लाखों लोग अपने घर से बेघर हो चुके थे, वो भूखे थे। 60 मिलियन से ज़्यादा एस्टिमेट है कि 60 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वॉर में मारे जा चुके थे। लेकिन डिस्ट्रक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं था। ब्रिटेन और फ्रांस इस वॉर से विक्टोरियस होकर निकले थे, लेकिन उनकी जो इकनॉमी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जर्मनी सरेंडर कर चुका था, वो डिस्ट्रॉयड था, इटली वीकेंड हो चुका था और पूरे ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन एनॉर्मस मिलिट्री पावर के तौर पर उभरा था। और दूसरी तरफ अमेरिका था। अमेरिका बाकी यूरोप की तरह इकोनॉमिकली एग्जॉस्टेड नहीं था, उसकी इकोनॉमी बूम कर रही थी और उसके मेनलैंड पे कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऐसा हुआ भी नहीं था और उसके पास मानव इतिहास की सबसे डरावनी चीज़ थी, एटमिक बॉम्ब। वॉर के आखिरी सालों में 3 मेजर एलाइड पावर्स ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के लीडर्स फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल पोस्ट वॉर वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते थे। उन लोगों ने अपने कॉमन एनिमी हिटलर को तो डिफीट किया था, लेकिन उनका जो विज़न था फ्यूचर के बारे में वो कॉमन नहीं था। अमेरिका का मानना था कि जो नया वर्ल्ड बनेगा, जो उभरेगा, वो फ्री ट्रेड, फेयर इलेक्शंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर बेस्ड हो। लेकिन जोसेफ स्टालिन को सिर्फ अपनी सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी चाहिए थी, मतलब उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो उसके इन्फ्लुएंस में रहें। जो जर्मनी था वो भी मेजर अलाइड पावर्स ने आपस में बांट लिया था। फ्रांस का अपना ऑक्यूपेशन जोन था, अमेरिका का अलग, ब्रिटेन का अलग, सोवियत यूनियन का अलग, यहाँ तक कि बर्लिन का जो ऑक्यूपेशन जोन था सोवियत यूनियन का, उसके अंदर भी मेजर अलाइड पावर्स ने इसको बांट लिया था। ये पहले आपको टेम्पररी मेजर लगता था लोगों को, लेकिन ये एक बहुत कड़वी सच्चाई बन जाएगी कुछ समय में। जो यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, वो कोल्ड वॉर कहलाएगा। और अगस्त 1945 में ये कोल्ड वॉर और ज़्यादा एक नई डायमेंशंस ले लेगा जब अमेरिका नागासाकी और हिरोशिमा पर एटमिक बॉम्ब गिराता है, क्योंकि सोवियत यूनियन, जोसेफ स्टालिन इस बॉम्बिंग को देख रहा था और वो समझ रहा था कि जब तक आपके पास ये एटमिक बॉम्ब नहीं है तब तक आप सुपर पावर नहीं कहलाएंगे और आप अमेरिका का सामना भी नहीं कर सकते।